वेलकम स्टूडेंट्स, एबीएस कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th के पोट्री सेक्शन का सेकंड लेसन, जिसका नाम है द साम ऑफ लाइफ। द साम ऑफ लाइफ, जीवन का सार या जीवन का भजन आप कह सकते हैं। इसको लिखा है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने, जिन्हें शार्ट में H.W. लॉन्गफेलो कहा जाता है। उन्होंने इस पोयम को लिखा है। इसमें उन्होंने क्या बताया है, आइए पहले इस पोयम का बैकग्राउंड जान लेते हैं। इसमें उन्होंने जीवन के संगीत को बताया है, यानी कि जीवन में मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को यह जीवन किस लिए मिला है, उसे किस तरह से जीना चाहिए और जीवन में हमें क्या प्राप्त करना चाहिए, जीवन के बारे में क्या कहा जाता है, उसमें से क्या सही है क्या गलत है, उन सब को इस पोयम में डिस्कस किया गया है। आइए देखते हैं पोयम क्या है। देखिए, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स होता है प्राप्त करना, अर्न मीन्स प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना। जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन कुछ प्राप्त करने के लिए है। एंड द ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, कब्र। इज नॉट इट्स गोल, गोल मीन्स लक्ष्य। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र ही इज नॉट इट्स गोल, इसका रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन कुछ प्राप्त करने के लिए है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र ही इसका लक्ष्य नहीं है। यानी कि कब्र में मात्र हम जीवन हमें सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि हम अपना जो है आराम से यहाँ रहे, खाए पिए और एक दिन कब्र में सबको जाना है। तो जीवन इसके लिए नहीं है कि हम शुरू से ही यह मान कर चलें कि हमें कब्र में तो एक दिन जाना ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कब्र ही इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट दो आर्ट, डस्ट मीन्स होता है धूल या मिट्टी। डस्ट दो आर्ट, दो मीन्स तुम मिट्टी के बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और वापस मिट्टी में मिल जाओगे। तुम मिट्टी के बने हो और तुम वापस मिट्टी में मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, इज नॉट स्पोकन, स्पोकन मीन्स कहा गया है, स्पोकन मीन्स कहा गया है। इज नॉट स्पोकन, ऐसा नहीं कहा गया ऑफ द साउल, आत्मा के लिए। यानी कि तुम मिट्टी के बने हो और वापस मिट्टी में मिल जाओगे, ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का शरीर ही मिट्टी में मिलता है, आत्मा मिट्टी में नहीं मिलता। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, इंजॉयमेंट मीन्स आनंद, सारो मतलब होता है दुख। नॉट इंजॉयमेंट, ना ही आनंद, एंड नॉट सारो, और ना ही दुख। इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे, डेस्टिनी होता है भाग्य में लिखा हुआ। भाग्य में लिखा हुआ। एंड मीन्स अंत, आवर वे अथवा मार्ग। यानी नॉट इंजॉयमेंट, ना ही आनंद, एंड नॉट सारो, और ना ही दुख। इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे, हमारे भाग्य में लिखा हुआ अंत अथवा मार्ग नहीं है। यानी बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन एक्ट हमें, बट टू एक्ट लेकिन हमें कार्य करना चाहिए, दैट जिससे कि ईच टुमारो, ईच मीन्स होता है प्रत्येक, ईच मीन्स प्रत्येक, जिससे कि प्रत्येक, टुमारो मीन्स कल, जिससे कि प्रत्येक हमारा जो आने वाला कल है, फाइंड अस फर्दर, फाइंड अस, अस मीन्स हम स्वयं को, फर्दर मीन्स आगे, आगे, देन टुडे, फाइंड अस हम स्वयं को पाए, फर्दर आगे, देन टुडे आज से, यानी हम स्वयं को आज से आगे पाए। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन हमें
कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारा प्रत्येक आने वाले कल में फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हम स्वयं को आज से आगे पाएं। आइए देखते हैं एक बार फिर से। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन कुछ प्राप्त करने के लिए है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र ही इसका एकमात्र लक्ष्य नहीं है। डस्ट दो आर्ट, तुम मिट्टी के बने हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और वापस मिट्टी में मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द साउल, ऐसा आत्मा के विषय में या आत्मा के बारे में या आत्मा के लिए ऐसा नहीं कहा गया है। नॉट इंजॉयमेंट, ना ही आनंद, एंड नॉट सॉरो, और ना ही दुख, इज आवर डेस्टिन्ड एंड आर वे, हमारे भाग्य में लिखा हुआ अंत या फिर कोई मार्ग नहीं है। यानी दुख या आनंद हमारे भाग्य में लिखा हुआ अंत या कोई मार्ग नहीं है। बट टू एक्ट दैट, लेकिन हमें कार्य करना चाहिए जिससे कि ईच टुमारो, हमारा प्रत्येक आने वाला कल, फाइंड अस फर्दर देन टुडे, प्रत्येक आने वाले कल में हम स्वयं को आज से आगे पाएं। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत, ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत, फील्ड ऑफ बैटल, बैटल मीन्स होता है युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इस संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द बाइवॉक ऑफ लाइफ, बाइवॉक मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव, अस्थायी पड़ाव ऑफ लाइफ, जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में बी नॉट लाइक डम्ब, डम्ब मीन्स गूंगा, ड्राइवन मीन्स होता है हाँका जाना, कैटल मीन्स पशु। देखिए, बी नॉट लाइक डम्ब, हम गूंगे की तरह न बने, ड्राइवन कैटल, या फिर हाके जाने वाले पशुओं की तरह न बने। बी अ हीरो, हमें एक हीरो मीन्स होता है सैनिक, इन द स्ट्रीट मीन्स संघर्ष, बी अ हीरो इन द स्ट्रीट, संघर्ष में हमें एक सैनिक बनना चाहिए, यानी कि एक सैनिक की तरह हमें संघर्ष करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के इस विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द बाइवॉक ऑफ लाइफ, जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम्ब, हम गूंगे की तरह न बने, ड्राइवन कैटल, और ना ही हाँके जाने वाले पशुओं की तरह बने। बी अ हीरो इन द स्ट्रीट, संघर्ष में हमें एक सैनिक की तरह बनना चाहिए, यानी एक सैनिक की तरह हमें अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए। देखिए, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस मीन्स चलो, देन तब, बी अप यानी खड़े हो जाएं, एंड डूइंग और कार्य करें, विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, हार्ट मीन्स हृदय, फेट मीन्स होता है भाग्य, भाग्य, विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, पूरे हृदय के साथ, पूरे दिल से हम कार्य करें, फॉर एनी फेट, भाग्य में चाहे कुछ भी हो। स्टिल अचीविंग, स्टिल मीन्स होता है निरंतर, अचीविंग मीन्स प्राप्त करना, स्टिल परसुइंग मीन्स होता है कार्य करना या कोशिश करना, कार्य करना। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लेबर मीन्स होता है कार्य करना या परिश्रम करना, देखिए, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस चलो, देन बी अप तब हम खड़े हो जाए यानी उठें, एंड डूइंग और कार्य करें, विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, पूरे हृदय के साथ, फॉर एनी फेट, एनी मीन्स कुछ भी, फेट मीन्स भाग्य,
यानी भाग्य में चाहे कुछ भी हो, हम पूरे दिल से अपना कार्य करें, स्टिल अचीविंग, लगातार प्राप्त करते रहें, स्टिल परसुइंग, और लगातार हम कार्य करते रहें। लर्न टू लेबर, कठिन परिश्रम करना सीखे, एंड टू वेट, और इंतजार करना सीखे। हम लगातार कार्य करते रहें और लगातार कोशिश करते रहें और कठिन परिश्रम करना सीखें, एंड टू वेट, और इंतजार करना सीखें। आप सभी को यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।